एवरीवन, तो आज मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ जो मूविंग एवरेज पे डिपेंड करती है। और इसमें आपको, अगर आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, कैसे बार रीड करना है, वॉल्यूम एनालिसिस पता नहीं है, तो ये आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप छोटी क्वांटिटी से यूज़ करो, जैसे आपको रिजल्ट अच्छे मिले तो आप स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी बढ़ा देना। तो पहले डिस्कस करते हैं क्या है। तो इसमें आपको दो मूविंग एवरेज लगाने हैं। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लू लाइन है, और जो ये रेड है वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, पहले से लगाया मैंने। आपको पता नहीं तो ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ से EMA टाइप करो। ये जो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये लगाओ। यहाँ से चेंज करो लेंथ 20 एंड 50। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो पहले रूल्स बता देता हूँ। फर्स्ट रूल इज यूज दिस यूज use this only for long लॉन्ग एंट्री। सिर्फ हमें बाइंग करना है, हमें शॉर्टिंग में नहीं जाना है, क्योंकि हम इक्विटी में डिलीवरी भी शॉर्टिंग तो नहीं कर सकते, एफएन और फ्यूचर ऑप्शन भी नहीं करना है। यूज ओनली फॉर इक्विटी, इक्विटी में ही करना, फ्यूचर ऑप्शन मत करना, बिगिनर हो तो आप। थर्ड क्या होगा, थर्ड होता है यूज फॉर यूजिंग लिक्विड स्टॉक्स। लिक्विड मतलब जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 50, निफ्टी 500, some mid cap cash segment stock also you can consider। तो इन तीन चीजों में ही करना है। बाय कब करना है, बाय व्हेन, सॉरी, बाय व्हेन 20 EMA क्रॉसेस 50 EMA ऑन डाउन साइड। मतलब नीचे से जब 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करेगा तब आपको लॉन्ग जाना है। ठीक है, चार्ट पे बताऊंगा मैं। वॉच इसका एसएल क्या रहेगा, एसएल विल बी स्विंग लो और 20 EMA crosses 50 EMA from upside। दोनों में से एक आप इसे लाजे इसे चूज कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको चार्ट पे कैसे करना है। तो हम चार्ट देखते हैं, इस पे स्क्रीनशॉट ले लिए जाए या फिर ध्यान में रखो ये क्या है। तो ये देखो, इस जोन में, सॉरी, इस जोन में एक्टिवेट हुआ था एंट्री, जब ये ब्लू लाइन 20 EMA जो ब्लू है वो डाउन साइड से 50 EMA को क्रॉस किया, तो एंट्री आपका यहाँ पे होगा 282 के पास। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हुआ 282 के पास, एंट्री हुआ आपका। ऐसे स्विंग लो मतलब ये नीचे जो जहाँ से प्राइस अप हुआ है, तो यू टर्न लिया है। ठीक है, 286 के पास एंट्री, 233 के पास ऐसे, यहाँ पे जब तक ये क्रॉस नहीं होता ऊपर से ब्लू, तब तक आपका ऐसे नहीं। ये देखो, ये इसका एक अच्छा मूव है, अराउंड 170%। सीधा इसने सेल सिग्नल दिया ही नहीं है, ऊपर ही रहा है स्टॉक। यही पर नहीं, सब ऐसा करेंगे ऐसा नहीं है, कभी कभी विप्साज होगी, स्टॉप लॉस भी होगी। 100% कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। दूसरे स्टॉक्स पे देखते हैं हम। अपोलो टायर का एक देखो एग्जाम्पल है, अपोलो टायर का मैंने बैक टेस्ट किया है ये सब स्टॉक्स। ये जब ब्लू लाइन यहाँ क्रॉस किया तब एंट्री हुआ, अब तक सेल सिग्नल नहीं दिया है। ये जो 168 है ये ऐसे रहेगा, अब तक इसने सेल सिग्नल दिया ही नहीं। आप ट्रेल करके जा सकते हैं उसको, इक्विटी में कितना भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी एक बाई सिग्नल दिया था जिसका एसएल
ये था जो हिट भी वैसे हिट नहीं हुआ है स्विंग लो के हिसाब से। अगर स्विंग लो ऐसे रखना है, अगर डेट क्रॉस मतलब ऊपर से ब्लू लाइन नीचे क्रॉस करेगी तो ये सेल होगा। तो यहाँ यहाँ एंट्री और यहाँ ये सेल मतलब कॉस्ट पे क्लोज हुआ है, ये सेल नहीं हुआ, ज्यादा कॉस्ट पे क्लोज हुआ है। हो जाते हैं पीछे पीछे। यहाँ देखो, यहाँ पे एक एंट्री हुआ है इस जोन के पास, ये सेल था इसका स्विंग लो, और इसने सेल सिग्नल यहाँ पे दिया है मतलब 240, बाय था 100 एंड सेल सिग्नल 240 मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज कम। और ऐसे इस एग्जैक्ट मूव में आपका कॉस्ट पे जाएगा, कॉस्ट पे कटेगा, लॉस ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो प्रॉफिट देगा तो ऐसे बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करने को मिलेंगे। इस दिस काइंड ऑफ ट्रेंड कैन इजीली कैप्चर। वीडीएल में देखते हैं, वीडीएल में इस जोन में एंट्री दिया है और क्रॉस किया, डेड क्रॉस नहीं हुआ है मतलब ब्लू लाइन रेड लाइन को यानी 20 में 50 में क्रॉस नहीं किया, अब तक ये वैलिड है। इसका हिस्सा रहेगा 218, यहाँ पे एंट्री होता है 268 पे, 218 स्विंग लो ऐसे, ठीक है। मैकडॉल्स में भी इस जोन में एंट्री है 805 से, यस राइट 806 805 से हाई मारा है 898 का, ऐसे रहेगा 765, ये गया है। अभी कर सकते हो कंसिडर, अच्छा स्टॉक है। कोटक बैंक में रिसेंटली क्रॉस किया है, देख सकते हो यहाँ पे। ये सब रिमूव करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस किया है, ये सेल है ये। यू कैन फॉरवर्ड टेस्ट दिस स्टॉक, और इसमें है ना एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं वेक ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न, वो बाद में कभी फ्यूचर में भी डिफाइन क्रॉस कर। इंडसइंड बैंक में अभी तो नहीं, इंडसइंड बैंक में पहले ही बना है, अभी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे 20 एंड 50 एम के बीच में एक अच्छा मूव देगा ये डेफिनेटली। ये मैंने स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया है जो मैं ट्रेड करता हूँ अभी नेक्स्ट ट्रेड करने वाला। तो यहाँ पे 880 के पास कुछ 880 890 के पास 890 के पास इसने दिया सेल सिग्नल, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल कितने 45% का रिटर्न। ऐसा क्या था इसमें स्विंग लो था, ये था 772, बहुत अच्छा रिटर्न मिला इसमें। और भी देखते हैं, मैं अभी एक प्रेस्टीज का मैं अभी यहाँ पे दिया है देखो, यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिया, यहाँ से यहाँ पे सेल करते तो भी आपका कॉस्ट के ऊपर ही सेल होता। और यहाँ पे भी एक बाय सिग्नल दिया है जिसका ये सेल हो रहा है डीएलएफ में दिस 345, यहाँ पे 370 के पास एंट्री 345 से एंड टारगेट जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक आपको ड्रिल करना है, या फिर एज पर रिस्क रिवार्ड को बाय सेल आउट करना। और एक मैंने हिंडल को का मैंने देखा है अभी अभी रिसेंटली इसने क्रॉस किया है, देखो इसको आप ट्रेड करो छोटे क्वांटिटी में, यहाँ पे क्रॉस किया है तो एंट्री क्या होगी अपनी इस जोन में 416 टू 420 में, इससे लिए रहेगा अपना 380 रेसे टारगेट रखना है। जब तक ये 20 में अब 50 में तब तक ट्रेड करो, या फिर अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से पार्ट्स में बुक करते जाओ। ये डेफिनेटली अच्छा है, आप कंसीडर कर सकते हो, उसमें फॉरवर्ड टेस्ट करो बैकवर्ड टेस्ट करो, आपके लिए आपको जो सूट करे। और आपको अगर निफ्टी 20 में इंडेक्स फंड में ट्रेड करना है तो भी आपको इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स था 1600 के पास, और यहाँ तक आप मतलब 2000 पॉइंट का मूव देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मूव आप ईटीएफ में कैप्चर कर पाते हैं इसमें। तो ये बहुत सही होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट 10% का मूव इंडेक्स में कैप्चर कर पाते हैं। यहाँ पर भी एक एंट्री दिया है, मतलब 17,270,
यहाँ से अपसाइड अभी तक उसने सेल सिग्नल दिया ही नहीं है। बैंक निफ्टी में देखते, बैंक निफ्टी में देखो, यहाँ पर एंट्री है, यहाँ से अभी तक सेल सिग्नल दिया ही नहीं। कितना है? ऑलमोस्ट 20%, 7000, ऑलमोस्ट 7000 पॉइंट्स। मतलब अगर ये निफ्टी भी, ये बैंक भी आप खरीदते हो तो उसमें भी 20-30% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे देता है स्ट्रैटेजी से। तो आप इस पे स्टडी करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, कोटक बैंक में या फिर हिंडाल्को में। अगर आपको ये सूट करे, अच्छा लगे तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े तो डेफिनेटली आप उसको स्केलिंग कर सकते हो फर्दर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली hit the like button and subscribe my channel so that I can make such videos in future. Thank you.